भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। कभी सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनाऊंगा। तो नीच आदमी है काम होती दुनिया को मूर्ख बना उनका। गुरु बनना तो नीच आदमियों के काम बताए सतगुरु ने, जबकि सतगुरु खुद गुरु बने हुए हैं। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं सतगुरु कि गुरु पद प्राप्त करना तो नीच आदमियों के काम होते हैं? सतगुरु इसलिए कह रहे हैं कि जब पूर्ण परमात्मा धरती पर सतगुरु बनता है, गुरु बनता है, तो पूर्ण परमात्मा पे जो है वो कर्म लागू नहीं होता। लेकिन यदि कोई जीव अपने आप को गुरु घोषित कर दे, शंकराचार्य घोषित कर दे, मंडलेश्वर घोषित कर दे, और जितनी भी आत्माओं को वो अपनी शरण में लेगा, अपना भगत बनाएगा, फॉलोवर बनाएगा, जिनको भी वो उपदेश देगा, चूंकि वो जीव है, वो दीक्षा देने का अधिकार नहीं, जीव को पार करने का अधिकार नहीं, उसके वचन में शक्ति नहीं, वो किसी का मोक्ष नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर, उसके सिर पे वो भार चढ़ जाता है नकली शिष्यों का। और कहते हैं जब तक वो नकली शिष्य पार नहीं होते तब तक वो गुरु भी नरक में पड़ा रहता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु पद प्राप्त करना तो नीच व्यक्तियों का काम है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी तो वास्तव में एकमात्र गुरु के अधिकारी हैं। सृष्टि में दूसरा कोई गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। इनके ऊपर कोई जो है वो कर्म लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी परमात्मा ने संगत की परीक्षा लेनी पड़ती है। यहां के नियम अनुसार जो नकली भगत होते हैं उनका भार अपने सिर से उतारना पड़ता है। जिस प्रकार 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने 64 लाख की परीक्षा ली थी, किस लिए? नकलियों की छटनी के लिए, नकलियों का भार उतारने के लिए, जबकि भगवान पे तो कोई भार नहीं चढ़ता ना। और गरीबदास जी ने क्या कहा कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने खोज, कि वो क्यों ऐसी एक्टिंग कर रहा है, क्यों वो परीक्षा ले रहा है, कोई नहीं समझ पाया, केवल भड़वा भड़वा कह रहे हैं। दास गरीब कबीर करम, वो बाटे सिर का बोझ, वो तो नकली भक्तों का भार वजन अपने सिर से उतार रहा था। तो इसी प्रकार 2014 बरवाला कांड, सतगुरु ने हिसार जेल में बैठकर मुझ पवन दास को उस गणिका बहन की तरह, जो कि बदनाम औरत थी, और वर्तमान में पवन दास बदनाम है, लेकिन आज पता चला कि वो गणिका बहन बदनाम नहीं थी। अरे वो तो सारे उल्टे कर्म छोड़ के साध्वी बन गई थी। लेकिन जो अज्ञानी भगत थे उनकी नजरों में वो वेश्या थी। तो जो ज्ञानी भगत हैं, जो सतगुरु की प्यारी आत्मा, उनको तो पता है कि भाई हमारा भाई क्या है, ये पवनदास भाई क्या हमारा। लेकिन जो काल प्रेरित हैं उनकी नजरों में तो भाई उस वेश्या की तरह हूं मैं, उनको तो फूटी आंख भी अच्छा नहीं लगूंगा। तो ठीक इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु पद प्राप्त करना तो नीच व्यक्तियों के काम है। तो भाई ये पवनदास कैसे नीच व्यक्तियों का काम करेगा? इतना ज्ञान लेने के बाद क्या मैं ये नीचता वाला काम करूंगा? मैं गुरु की भूमिका करूंगा, मैं गुरु बनना चाहूंगा। अरे मैं तो गुरु का भगत बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाऊंगा। इससे ज्यादा मेरी सोच सपने में भी नहीं है। बाकी कहने को तो दुनिया हमारे गुरु जी को भी पता नहीं गुंडा बुंडा भड़वा देशद्रोही क्या क्या कह रही है। तो किसी के कहने से थोड़ी हमारे गुरु जी गुंडे बुंडे हो जाएंगे। तो हमें पता है कि हमारे परमात्मा क्या है। तो इस पवनदास को कोई गुंडा बुंडा कह रहा है, कोई ठग कह रहा है, कोई चोर कह रहा है, कोई गुरुद्रोही कह रहा है, तो किसी के कहने से नहीं होता। वो तो सतगुरु को पता है, ज्ञानी भक्तों को पता है, और जो व्यक्ति जो भूमिका निभाता है उसको पता है कि असल में वो क्या है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ आदमी हूं और गांव में मेरी चर्चा कर दें कि उसको पीलिया हो गया, उसको पीलिया हो गया। अरे वो तो मुझे पता है, पीलिया के कोई लक्षण भी तो होते होंगे। अब ऐसे कहने को तो चाहे जो मर्जी कह दे उसके पीलिया हो गया, पीलिया हो गया, उनके कहने थोड़ी पीलिया हो गया। तो आश्रम वाले भाई बहनों के कहने से थोड़ी मैं गुरुद्रोही हो गया। ये आश्रम वाले तो कल को पीले पर्चे निकाल कर कह देंगे पवनदास देश का राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति बन गया। तो इनके कहने से थोड़ी मुझे कोई विधानसभा में बैठा देगा, राष्ट्रपति भवन में बैठा देगा। तो इस प्रकार भाई और बहनों ज्ञान को आधार बनाओ, सतगुरु के संकेतों को समझो। जैसा सतगुरुदेव भगवान ने कहा वैसा ही गुरुदेव भगवान ने इन सत्संगों में जिक्र कर दिया, और यह संगत की परीक्षा के लिए जिक्र किया है। समझ जाना इन चीजों को। दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था। कभी सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनाऊंगा। तो नीच आदमी है काम होती दुनिया को मूर्ख बना उनका जीवन नष्ट करें। अब तो स्वयंभू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे।
अब बताओ, गुरुदेव करें स्वयंभू गुरु बनकर, जैसे 2-3 बन गए, संजय दिल्ली वाला, पवन दास जयपुर वाला। तो बताओ भाई, पवन दास कब स्वयंभू गुरु बना? स्वयंभू गुरु होता है जो अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं पवन दास तत्वदर्शी संत, और जो लोगों को नाम दीक्षा देने लग जाए, अलग से अपना आश्रम खोल ले, उसको कहते हैं स्वयंभू गुरु, जो स्वयं को गुरु घोषित कर दे। तो संजय दिल्ली वाले ने तो स्वयंभू गुरु की भूमिका कर ली, वो तो स्वयं गुरु बन गया, वो तो भोग भी लगवा रहा है, दंडोत भी करवा रहा है, खुद ही गुरु बन गया, नाम दीक्षा दे रहा, आशीर्वाद दे रहा है, तो वो तो बन गया स्वयंभू गुरु, सबके सामने है। पवन दास का किसी ने क्या देखा अभी तक कि पवन दास स्वयंभू गुरु बन गया? एक आधा वो चेला तो पकड़ के लाओ जिसको मैंने नाम दीक्षा दी है, एक आधा वो चेला तो पकड़ के लाओ जिससे मैंने ज्योति पाठ और दान के पैसे लेकर उसकी ज्योति पाठ की है, मैंने घर पर उसका पाठ कर दिया होगा कोई 3 दिन का खंड। अरे एक आधा तो पकड़ के लाओ कोई जिसको पवन दास ने आशीर्वाद दिया हो, एक आधा तो चेला ढूंढ के लाओ मेरा। कहां भाग गए सारे? अरे ढूंढो, एक आधा तो पकड़ो कोई। और संजय दास के तुम्हारे को सैकड़ों मिल जाएंगे। तो भाई और बहनों, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, परमात्मा ने हमें जो गुरुद्रोही की भूमिका निभाने के लिए दी है ना, हम तो इस भूमिका को तन मन से निभा रहे हैं। लेकिन ये लाखों की संगत आश्रमों से जुड़कर परमात्मा ने जिनको एक भगत की भूमिका निभाने को दी थी, ये भगत की भूमिका भी ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। तो भैया, ये परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा के लिए इस प्रकार के वचन निकाल रहे हैं। अन्यथा भाई, गुरुद्रोही को गुरु से मतलब नहीं होता, वो गुरु की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, और जहां बैठेगा गुरु जी की बुराई करेगा। और ऐसे गुरुद्रोही के मुख से अपने गुरु की बुराई कौन सुनेगा? 4-4 घंटे वीडियो कौन देखेगा? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है भैया। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।